नांदेड़ के माजी पालक मंत्री व अशोकराव चौहान के करीबी कांग्रेसी लीडर डीपी सावंत के घर जबरन घुसकर एक नौजवान ने नकली पिस्तौल दिखाकर 50,000 रुपये की रकम हासिल करने की कोशिश की। इस वारदात में हुई झड़प के दौरान डीपी सावंत के घर का मुलाजिम जख्मी भी हुआ। बिलाखिर इलाके के लोगों व कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने इस नौजवान को पकड़कर शिवाजी नगर पुलिस के हवाले किया। जैसे ही इस वारदात की इत्तला नांदेड़ में फैली, डीपी सावंत के शिवाजी नगर इलाके में वाक़ घर पर कांग्रेसी लीडरान का तांता लग गया। पुलिस एसपी प्रमोद शिवाले ने भी डीपी सावंत के घर पहुंचकर इनसे मुलाकात की। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक डीपी सावंत के घर जबरन घुसने वाले नौजवान का नाम साहिल माने है और इसके साथ एक दीगर साथी कामले। आज सवेरे 9 बजे के करीब साहिल माने करके एक लड़का है, माजी मंत्री डीपी सावंत इनके घर पे गया था और उन्होंने उनको रिक्वेस्ट की थी कि बीड ज़िले में खेती है, उसको लेके उसके कुछ रिश्तेदारों से झगड़ा चल रहा है, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी इंटरवेंशन करो। डीपी सावंत सर इन्होंने समझाया था कि बीड हमारे कार्यकक्षा में नहीं है और वो निकल गया था। दोपहर में 3 बजे के करीब वो दोबारा आया और घर में घुसने की कोशिश करने लगा। तभी उसको उनके जो वॉचमैन है उन्होंने समझाने की कोशिश की, तो तुरंत उसके पास जो एक नकली पिस्तौल था वो उसके ऊपर तान के 50,000 रुपये की डिमांड की और उसको ताबे में लेते हुए कुछ झटापट हुई और वो जो चौकीदार है वो इंजर्ड हुआ है। उनकी मेडिकल चेकअप करके एफआईआर हम दाखिल कर रहे हैं। जैसे घटना का पता चला तुरंत शिवाजी नगर पुलिस स्पॉट पे पहुंचे। उसमें एक माने करके एक लड़का है, उसको ताबे में लिया गया है। उसका और एक साथीदार था कामड़े करके, उसको भी अरेस्ट किया गया है। सर इन पर कोई गुनाह था क्या? अभी तक तो पता नहीं चला है, तहकीकत कर रहे हैं। कार्रवाई करने जा रहे हैं। आज सुबह सुबह एक लड़का मेरे पास आया और कहने लगा कि मैं बीड़ का रहने वाला हूँ और मेरे खेत में कुछ लोग घुसे हुए हैं, आप मदद कीजिए। तो मैंने उसे सुबह कहा कि बीड़ में मैं कुछ नहीं कर सकता, आप बीड़ के आमदार को जाके मिलिए, वहाँ पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेन कीजिए, मैं क्या कर सकता हूँ, आप वो मेरे पास किसने भेजा। तो वो कहने लगे कि मेरे पिताजी ने कहा कि सावंत साहब को मिलो। बोला मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता क्योंकि बीड़ का मैं क्या कर सकता हूँ, इसलिए मैंने उसको वापस भेज दिया। जाने को तैयार नहीं था, जबरन उसको बाहर निकाल दिया। वापस 2:30-3 बजे आया और घर में घुसने की कोशिश करने लगा। तो हमारे नौकर ने उसे बाहर धक्का देके बाहर किया। तो 1 घंटे के बाद वापस आया और डायरेक्ट किचन में से घुस के वो नौकर को मारने लगा। और मैं जब वहाँ पहुँचा तो उसके हाथ में पिस्तौल थी, लेकिन वो झूठी पिस्तौल निकली बाद में। लेकिन वो पिस्तौल सच है कि झूठ है हमें पता नहीं था ना, पता कैसे चलेगा। और उसके सिर को लगाया है, 50,000 दो नहीं तो मैं इसको गोली मार देता हूँ, इस प्रकार की भाषा उसने की। तो मतलब पैसे भी बाद में बाहर आ जा बोला, तो उसको बाहर लेके गया मैं घर के। और उसके उतने टाइम में सामने से लोग आए तो वो भागने लगा क्योंकि वो डर गया वो, क्योंकि उसको बंदूक तो छूटी थी, लेकिन जाते समय भागते समय भी बंदूक उसने पीछे लगाई और भाग रहा था। तो वहाँ से हमारे कुछ कार्यकर्ता आ रहे थे, मैंने उनको बोला उनको पकड़ो, तो फिर उन्होंने पकड़ के लाया सामने और मैंने पुलिस के हवाले कर दिया। पिस्टल से बंदूक से मारा उसने? हाँ मारा उसने, उसको खून आया है। हमारे नौकर को शायद उसको स्टिचेस भी गिरेंगे, वो पुलिस के हॉस्पिटल में गए हैं। इस प्रकार का हुआ। उसका मोटिव क्या था पता नहीं, क्योंकि शायद उसके दिमाग पे असर हुआ हो, वो पुलिस पता करेगी। आपको किसी पर शक या कुछ शुबा? कोई नहीं, कोई शक शुबा नहीं किसी पर नहीं। ऐसे तो कई लोग आते हैं ना, रोज काम लेकर आते हैं, कभी गुस्सा होते हैं कुछ लोग काम नहीं हुए तो, लेकिन ये इस तरह का कभी नहीं हुआ जिसने आके डायरेक्ट घर में घुस के नौकर को मारा। ये गलत किया उसने। नहीं देखा जाए तो कैसा है, कुछ दिन पहले हो रहा है, क्या लगता है आपको? साहब चौहान साहब हो, मेरे घर में हो या अमर राजूरकर के घर में हो, लोग आते हैं काम के लिए, तो लोगों को मिलना पड़ता है, हम मिलते भी हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे पता नहीं चलता कि आदमी कैसा है, उसको बात तो करनी ही पड़ती, इसलिए बात की, लेकिन वो ऐसे हुआ हो।